दोस्तों आप सभी को स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पावरफुल मैथ पर। आज आप लोगों को मेंसुरेशन का क्लास कराने जा रहा है, जिसमें यह जो मेंसुरेशन का जो क्लास होगा यह क्लास सेकेंड होगा। लेकिन फर्स्ट क्लास में आप लोगों को पढ़ाए थे जिसमें समकोण त्रिभुज के बारे में। आज समकोण त्रिभुज के कुछ क्वेश्चन कराने जा रहा है। उसके बाद फिर हम लोग समबाहु त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद विषमबाहु त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यह मेंसुरेशन का जो एक क्लास होगा यह क्लास सेकेंड होगा। ठीक है, मेंसुरेशन का एक क्लास सेकेंड होगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगर फर्स्ट पार्ट नहीं देखे तो पहले जाकर फर्स्ट पार्ट देखिए, उसके बाद ये सेकेंड पार्ट देखिएगा, तब आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। उसके बाद मेंसुरेशन से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, हेडिंग देते हैं मेंसुरेशन। मेंसुरेशन का मतलब होता है क्षेत्रमिति। इससे पहले फर्स्ट पार्ट में बताया कि मेंसुरेशन का मतलब होता क्या है। तो मेंसुरेशन का मतलब क्षेत्रमिति होता है। हाँ, मेंसुरेशन के दो भागों में बांटे हैं, एक एरिया एंड पेरीमीटर, दूसरा वॉल्यूम जिसको हम लोग आयतन बोलते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, मेंसुरेशन में हम लोग समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़े थे। ठीक है, तो मेंसुरेशन में समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़े थे, थोड़ा इसको हम रिवीजन करा देते हैं। ठीक है, सबसे पहले जानेंगे कि समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं ना। इसका नाम दे देते हैं ए, इसका नाम दे देते हैं बी, इसका नाम दे देते हैं सी। समकोण त्रिभुज कहते किसे है? जिसका एक कोण 90 डिग्री होगा उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। जिसका एक कोण या कोई भी त्रिभुज का अगर एक कोण 90 डिग्री हो जाएगा वह समकोण त्रिभुज होगा। जैसे में ध्यान दीजिएगा, यह जो कोण है यह दिख रहा है, यह 90 डिग्री है। क्या है? 90 डिग्री है, इसलिए यह समकोण त्रिभुज होगा। क्या होगा? समकोण त्रिभुज होगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, यह 90 डिग्री है ना, यह 90 डिग्री है, तो यह कौन सा त्रिभुज हो गया? समकोण त्रिभुज हो गया। और समकोण त्रिभुज के 90 डिग्री के सामने के भुजा को हम लोग कर्ण कहते हैं। कर्ण कहते हैं। ठीक है, हम फर्स्ट क्लास में इसके बारे में बहुत अच्छी तरह से चर्चा कर चुके हैं। अगर फर्स्ट क्लास नहीं देखे तो पहले जाकर फर्स्ट क्लास देखिए, उसके बाद ये सेकेंड क्लास देखिएगा, तब समझ में आएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, यह कर्ण हो गया। अगर यहाँ पे अगर थीटा दे दिया जाए तो यह क्या होगा? लंब होगा। ठीक है, फर्स्ट क्लास में ये सब बता चुके हैं अच्छी तरह से। यह लंब होगा जिसको हम लोग परपेंडिकुलर बोलेंगे। ठीक है, इसको हाइपोटेनस बोलेंगे, एच नहीं किया। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, जब यह लंब बन गया तो ये क्या बन जाएगा? आधार बन जाएगा। क्या बन जाएगा? आधार, जिसको हम लोग बेस बोलते हैं। ठीक है ना। अब समकोण त्रिभुज के बारे में आप लोग याद किए होंगे कि इसका क्षेत्रफल निकालने का जो फॉर्मूला होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, है ना। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का जो फॉर्मूला होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई। हम यहाँ पर लिख देते हैं पहले क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का जो फॉर्मूला होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, है ना। है, तो आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे इसी पर कि यह फॉर्मूला सही है कि ऐसा ही हम बोल रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, यह क्या हुआ? कर्ण हुआ, यह आधार हुआ, यह लंब हुआ। ठीक है, हम कुछ इसका कुछ हम डिजिट दे देते हैं, मतलब इसका भुजा दे देते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा कि इसका भुजा हम दे दिए 6 दे दिए। ठीक है, क्या दिए? इसका मान 6 दे दिए और इसका मान 8 दे दिए। इसका मान क्या दे दिए? 8 दे दिए। हम इसको पहले मिटा देते हैं, उसके बाद आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, इसका मान क्या दे दिए? 8 दे दिए, या 8 सेंटीमीटर लिख देते हैं। ठीक है, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, हम इसका मान 6 सेंटीमीटर दे देते हैं। कितने सेंटीमीटर? 6 सेंटीमीटर। ठीक है, याद रखिएगा, ये तो लंब है, यह क्या है? लंब है, जिसको परपेंडिकुलर बोलेंगे। ठीक, यह क्या है? आधार है। आधार है जिसको हम लोग बेस बोलेंगे, है ना। अब ध्यान दीजिएगा, ये कर्ण है, तो इसका मान देते हैं 10 सेंटीमीटर। क्या कितने दे देते हैं? 10 सेंटीमीटर दे देते हैं। 10 सेंटीमीटर इसका मान है। ठीक है, बोल सकते हैं कि ए का मान 8 सेंटीमीटर है, सी का मान 6 सेंटीमीटर है और बी का मान 10 सेंटीमीटर। ठीक, समझ में आ रहा होगा। तो ध्यान दीजिएगा, इसको तो हम कर्ण बोलते हैं। यह क्या है? कर्ण, जिसको इंग्लिश में एच से डिनोट करते हैं, जिसको पूरा नाम हाइपोटेनस है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, अगर इसका बोला जाएगा क्षेत्रफल निकालने के लिए तो बहुत आप आसानी से निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास हाइट, मतलब मेरे पास क्या क्या निकालना है? आधार पता करना है, ऊंचाई पता करना है। जब मेरे पास आधार पता ही है और हाइट पता है तो क्या आप क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते हैं? बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, 1/2 आधार
अब मेरे पास यह थीटा है, जो थीटा के सामने क्या होगा, नम होगा, और नम होगा तो यह आधार होगा, और कर्ण तो सबसे बड़ी भुजा होता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा मेरे पास आधार 1/2 यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, गुना आधार कितने है मेरे पास, तो आधार मेरे पास 8 सेंटीमीटर है। कितने सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर। तो क्या हम लिख सकते हैं यहाँ पर 8 सेंटीमीटर। ठीक है, गुना ऊंचाई कितना है, तो ऊंचाई मेरे पास 6 सेंटीमीटर है। कितने सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पर 6 सेंटीमीटर लिख देते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिए 2 से काटेंगे कितने मरतब, 4 मरतब कटेगा। कितने मरतब कटेगा, 4 मरतब कटेगा। जब 4 मरतब कटेगा तो हम काट दिए, उसके बाद मेरे पास बचा क्या, तो 4 सेंटीमीटर गुना 6 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर गुना 6 सेंटीमीटर। तो इसको हम गुना करेंगे तो कितना आएगा, 6 में 4 से गुना करेंगे तो 24 आएगा। कितना आएगा, 24। और सेंटीमीटर में सेंटीमीटर से गुना करेंगे तो 24 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, तो मेरे पास जो क्षेत्रफल निकल के आया वो कितना है, 24 सेंटीमीटर। ठीक है, लेकिन अगर आपको यह 6 सेंटीमीटर न दिया जाएगा, ध्यान दीजिएगा, अगर ये 6 सेंटीमीटर न दिया जाएगा, अगर आपसे पूछा जाएगा कि किसी समकोण त्रिभुज की भुजा, क्वेश्चन आपको बोर्ड पर दिखेगा या ऐसे आप यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है इसके अनुसार आप समझ जाइएगा। ठीक है, पूछा जाएगा किसी समकोण त्रिभुज की भुजा, पूछा जाएगा किसी समकोण त्रिभुज की भुजा कर्ण जो है वह 10 सेंटीमीटर है और आधार है वह 8 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल निकाले। तो ध्यान दीजिएगा मेरे पास तो कर्ण तो पता है, कर्ण पता है, आधार भी पता है, क्या मेरे पास हाइट पता है, हाइट नहीं पता है। तो इस सबसे पहले क्या करेंगे कि हाइट निकालेंगे, उसके बाद में क्षेत्रफल, क्योंकि क्षेत्रफल के लिए मेरे पास क्या चाहिए, हाइट चाहिए। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा हाइट निकालने का फॉर्मूला फर्स्ट क्लास में बताया है। अगर फर्स्ट क्लास नहीं देखे तो पहले जाकर फर्स्ट क्लास देखे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा पहले हम नंबर निकाल देते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा यह 10 सेंटीमीटर है, यह 8 सेंटीमीटर है ना, तो कर्ण, ध्यान दीजिए कर्ण और आधार पता है, मेरे को नंबर निकालना है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है H, इसका फॉर्मूला आप अभी भी याद कर सकते हैं या फर्स्ट क्लास देखिएगा तो उसमें भी समझ में आ जाएगा, पूरा अच्छी तरह से फॉर्मूला के बारे में विस्तार पूर्वक समझाया है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा इसका फॉर्मूला होता है, हमको निकालना क्या है, परपेंडिकुलर निकालना है। तो परपेंडिकुलर निकालने के लिए फॉर्मूला होता है कर्ण, तो हम लिख सकते हैं h के स्क्वायर माइनस b, मतलब यहाँ 8, तो बोल सकते हैं b मतलब बेस के स्क्वायर है ना। अब ध्यान दीजिएगा मेरे पास h कितना है, तो मेरे पास h जो है वो 10 सेंटीमीटर है। कितना है, 10, हम सेंटीमीटर यहाँ पर नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा यह 10 हुआ, माइनस b कितना है, b है मेरे पास 8 है। कितना है, 8 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 8 के स्क्वायर है ना, 8 के स्क्वायर लिखेंगे। अब ध्यान दीजिएगा हमको निकालना क्या था, परपेंडिकुलर, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा हमको निकालना क्या है, परपेंडिकुलर निकालना। ठीक, तो 10 के स्क्वायर कितना होता है, 100 होता है, आपको पता होगा 10 के स्क्वायर कितना होता है, 100, माइनस 8 के स्क्वायर कितना होता है, 64 होता है, 8 कितना होगा, 64 होगा। अब हम क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा कि हम करेंगे क्या, तो घटा देंगे। ठीक है, अब 100 में से 64 गया तो कितना बचेगा, 36 बचेगा। कितना बचेगा, 36, और 36 का जो वर्गमूल निकालेंगे वह 6 आएगा। ठीक है, तो मेरे पास यह 6 आया, तो मेरे पास ये इसका मान नम का कितना मान आया, 6, तो 6 सेंटीमीटर आया, 6 सेंटीमीटर लिखा हुआ है। ठीक है, यह 6 सेंटीमीटर आया। उसके बाद हम इस पर हम रखेंगे, क्षेत्रफल निकाल देंगे। अगर देखिए ना, अगर ऐसे भी दिया जाएगा, कर्ण दे दिया गया है, उसके बाद नम दे दिया गया है, उसके बाद अगर क्षेत्रफल पूछेगा तो सबसे पहले आधार निकालना पड़ेगा, क्योंकि आधार निकालेंगे उसके बाद फिर क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला पर बैठाएंगे, उसके बाद क्षेत्रफल बता देंगे। ठीक, लेकिन अगर आपको परिमाप पूछा जाएगा तो ये सभी समतलीय सतह, समतल सतह का मतलब होता है ऊपर का आवरण, ये सीधा एकदम सीधा रहना चाहिए, और ए भी सीधा रहना चाहिए, और ए भी क्या रहना चाहिए, सीधा रहना चाहिए। सभी समतलीय सतह को जोड़ देंगे तो मेरे पास परिमाप निकल जाएगा। लेकिन आपको उसी क्वेश्चन में बोला जाएगा कि अर्ध परिमाप निकालने के लिए, तो अर्ध परिमाप कैसे निकालिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले परिमाप हम निकाल के बताते हैं। ठीक है, परिमाप है ना, परिमाप निकालने के लिए फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी। ध्यान दीजिएगा a प्लस बी प्लस सी है ना। अब ध्यान दीजिएगा a प्लस बी प्लस सी, तो मेरे पास परिमाप निकालने का है, तो कितना हुआ, 10। अच्छा a का मान क्या है, a के सामने की भुजा
8 है तो 8 होगा। हम बोल सकते हैं ए के सामने की भुजा जो रहेगा उसको ए बोलेंगे, बी के सामने की भुजा है बी, स्मॉल बी का मान हुआ, सी के सामने की भुजा स्मॉल सी का मान हुआ। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा मेरे पास 8 है, हम 8 अगर सेंटीमीटर में लिखना है तो आप सेंटीमीटर में लिख दीजिए। ठीक है, सेंटीमीटर प्लस बी मेरे पास कितना है, बी 10 है तो हम बोल सकते हैं 10 सेंटीमीटर। ठीक है, प्लस सी कितना है मेरे पास, सी 6 है तो हम बोल सकते हैं 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम जोड़ेंगे तो 10 और 8 कितना होगा, 10 8 18 होगा, मतलब 18 होगा। 18 में 6 जोड़ेंगे तो वह 24 होगा, मतलब 24 होगा। ठीक है, तो बोल सकते हैं 24 सेंटीमीटर। लेकिन ये 24 सेंटीमीटर आया, या आपका परिमाप आया, अर्ध परिमाप नहीं आया। अगर अर्ध परिमाप निकालना है तो 2 से भाग देंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है अर्ध परिमाप निकालने के लिए, ध्यान दीजिएगा। अर्ध परिमाप निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, हम लिख रहे हैं बोर्ड पर यहाँ पे, अर्ध परिमाप। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि अर्ध परिमाप निकालिए तो आप निकालने का फॉर्मूला होता है कैसे, हम यहाँ पर लिख रहे हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप है ना। अगर आपसे पूछा जाएगा अर्ध परिमाप, तो अर्ध परिमाप निकालने का जो फॉर्मूला होता है वह फॉर्मूला होता है ए, ध्यान दीजिएगा, ए प्लस बी प्लस सी, अब बटा में 2 दे देंगे। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा ए प्लस बी प्लस सी का मान मेरे पास कितना है, 24 आया है। क्या आया है कि नहीं, हाँ 24 आया, तो यहाँ पर हम लिख दे कितने, 24। ठीक है, उसके बाद 2 से भाग देंगे, काट देंगे, कितने मरतब कटेगा, 12 मरतब कटेगा, तो मेरे पास 12 सेंटीमीटर अर्ध परिमाप आया। या कोई भी चीज, या चतुर्भुज का पूछा जाएगा या त्रिभुज का पूछा जाएगा, अगर अर्ध परिमाप, तो अर्ध परिमाप के लिए 2 से भाग कर देंगे, मतलब परिमाप निकालकर 2 से भाग कर देंगे तो वो अर्ध परिमाप निकल जाएगा। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज के बारे में आप लोग को बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलेंगे मेंसुरेशन में समबाहु त्रिभुज के बारे में। समबाहु त्रिभुज कहते किसे हैं इसके बारे में जानेंगे, और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता क्या है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, समबाहु, सबसे पहले हम हेडिंग देते हैं समबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, हेडिंग दे दिए समबाहु, समबाहु त्रिभुज है ना, समबाहु त्रिभुज, समझ में आ रहा होगा। हेडिंग दे दिया है समबाहु त्रिभुज। सबसे पहले जानेंगे कि समबाहु त्रिभुज कहते हैं किसे, तो सम, सम मतलब समान, बाहु मतलब भुजा, जिसका सारा भुजा समान होगा उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। हम फिगर बना देते हैं, उसके बाद आपको बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, समबाहु त्रिभुज का जो फिगर होगा वह इस तरह का बनेगा। ठीक है, कुछ इस तरह का बनेगा। अच्छा, ये छोटा लग रहा है, थोड़ा हम बड़ा बना रहे हैं। ठीक है, समबाहु त्रिभुज का जो फिगर बनेगा वह इस तरह का फिगर बनेगा। ठीक है, इसका नाम दे दिए ए, इसका नाम दे दिए बी और इसका नाम दे दिए सी। ठीक है, हाँ, सबसे पहले सम, सम का मतलब होता है समान। यहाँ पर याद रखिएगा, सम यहाँ पर लिखा गया सम बाहु, तो सम का मतलब क्या होता है, समान है ना। सम का मतलब समान, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो थोड़ा हम इधर लिख देते हैं। ठीक है, समान, सम का मतलब क्या होता है, समान, और बाहु का मतलब होता है भुजा। बाहु का मतलब क्या होता है, भुजा होता है, याद रखिएगा, बाहु का मतलब क्या होता है, भुजा होता है। यह खाने वाला भुजा मत समझ जाइएगा। ठीक है, सम बाहु, सम मतलब समान, बाहु मतलब भुजा, जिसका सारा भुजा समान रहेगा उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर ये फिगर आपको लग रहा है, हम यहाँ पर मिटा देते हैं। ठीक है, थोड़ा हम इधर बना देते हैं क्योंकि बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा, ऐसे इसमें घसपच हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम फिगर बना रहे हैं समबाहु त्रिभुज का, है ना, ए बी सी, है ना, इसका नाम दे दिए ए बी सी। अब ध्यान दीजिएगा, समबाहु त्रिभुज कहते हैं किसे, जिसका सारा भुजा समान होगा उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। मान लीजिए कि यह भुजा 4 सेंटीमीटर होगा, तो ये सारा भुजा जो इसका होगा वो कितना होगा, 4 सेंटीमीटर ही होगा। ध्यान दीजिएगा, अगर यह समबाहु, अगर यह भुजा 4 सेंटीमीटर होगा तो ये भी भुजा, सारा भुजा मतलब इसको तीनों जो भुजा होगा वो कितना होगा, 4 सेंटीमीटर ही होगा। लेकिन अगर यह भुजा 4 न देकर अगर 5 दे दिया जाए तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि इसमें बोला जाता है समबाहु त्रिभुज का सारा भुजा क्या होगा,
समान होगा। ठीक, समझ में आ गया होगा। अगर इसका आपको परिमाप बोलेगा निकालने के लिए तो बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि थोड़ा देर पहले पता है समकोण त्रिभुज में आप लोग को पढ़ाया है कि परिमाप निकालने का इसका जो फॉर्मूला होता है समकोण त्रिभुज का, वो सभी समतलीय सतह को जोड़ दीजिएगा, परिमाप निकल जाएगा। तो क्या समबाहु त्रिभुज में सभी समतलीय सतह को जोड़ देंगे तो क्या परिमाप नहीं निकलेगा? निकल जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, इसका परिमाप निकालने का, किसका? तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप निकालने का जो फॉर्मूला होता है यहाँ पर हम बता रहे हैं। ठीक है, परिमाप याद रखिएगा, परिमाप निकालने का जो फॉर्मूला होता है वह होता है a प्लस ए प्लस ए। अब कहिएगा सर a प्लस ए क्यों दिए? तो ध्यान दीजिएगा, समबाहु त्रिभुज है ना, तो समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक भुजा को a से डिनोट करते हैं। अगर यहां से लेकर यहां तक के भुजा का नाम पूछा जाएगा तो a, यहां से लेकर यहां तक का भुजा का नाम पूछा जाएगा तो a, यहां से लेकर यहां तक के भुजा के नाम पूछा जाएगा तो a, क्योंकि यह समबाहु त्रिभुज है। क्या है? समबाहु त्रिभुज है। अगर इसका परिमाप पूछा जाएगा तो a प्लस ए, तो हम बोल सकते हैं 3a। अगर आपको नहीं समझ में आया तो ध्यान दीजिएगा, आप समझ में आएगा। मान लीजिए कि यह भुजा 5 सेंटीमीटर है। क्या है? 5 सेंटीमीटर है। तो क्या सारा भुजा तो 5 सेंटीमीटर होगा? ए बी भुजा कितने सेंटीमीटर होगा? 5 सेंटीमीटर होगा। ध्यान दीजिएगा, ये भुजा कितने सेंटीमीटर होगा? 5 सेंटीमीटर। ए बी भुजा जो होगा वो 5 सेंटीमीटर ही होगा। समझ में आ रहा होगा। हम सभी भुजा को जोड़ देते हैं या इस फॉर्मूला पर लिख देते हैं 3, और उसके बाद कुछ नहीं दिया गया है तो गुना का चिन्ह होता है। ठीक है, अब कोई भी एक मान लेते हैं, लिख देते हैं यहाँ पर 5। कितना होगा? 5 है ना। अब 5 हो गया तो 5 तिहाई 15, क्या 15 सेंटीमीटर? यहाँ ध्यान दीजिएगा, यह सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर, यहाँ भी 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ सेंटीमीटर ही होगा। ठीक, तो 15 सेंटीमीटर होगा। लेकिन इसका अर्ध परिमाप कहा जाएगा। तो अर्ध परिमाप निकालने का जो फॉर्मूला होता है यहाँ पर लिख दीजिएगा आप लोग, या हम लिख देते हैं अर्ध परिमाप। ठीक है, अर्ध परिमाप, यहां पर लिख दिए अर्ध परिमाप है ना। अर्ध परिमाप निकालने का जो फॉर्मूला होता है वह परिमाप निकालने का फॉर्मूला में 2 से भाग दे देंगे। ठीक है, तो परिमाप निकालने का फॉर्मूला 3 है, तो यहाँ पर 3 है, 2 से भाग दे देंगे तो मेरा अर्ध परिमाप निकल जाएगा। हम यहाँ पूरा मेरे पास 15 है कि नहीं, तो 15 2 से भाग देंगे तो आ जाएगा 7.4 आ जाएगा, 7.5 आ जाएगा। ठीक है, तो मेरा अर्ध परिमाप भी निकल गया। लेकिन अगर इसका क्षेत्रफल निकालने का पूछा जाएगा, इसका क्षेत्रफल कहेगा निकालने के लिए, तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? ध्यान दीजिएगा, हम इसको मिटा रहे हैं। ठीक है, आपको बहुत आसानी से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, हम इसको मिटा रहे हैं। उसके बाद इसका क्षेत्रफल निकालने का, क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है और हाइट कैसे निकाला जाता है इसके बारे में बताते हैं। ठीक है, अगर हाइट आपको पता चल जाएगा तो आप समकोण त्रिभुज के भी क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाकर आप निकाल सकते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम फिगर बनाते हैं। ठीक है, समबाहु त्रिभुज का है ना, यहाँ पर समबाहु त्रिभुज का हम फिगर बना दिए। ठीक, इसका नाम दे दिए ए, इसका नाम दे दिए बी, इसका नाम दे दिए सी। ठीक है, प्रत्येक भुजा को ए से डिनोट करते हैं ना, प्रत्येक भुजा को ए से डिनोट करते हैं। ए भी जो भुजा है इसको हम ए से ही डिनोट करते, लाइन मत समझ जाइएगा, ये ए है। ठीक है, प्रत्येक भुजा को हम ए से डिनोट करते हैं, लेकिन हम लोग को इसका क्षेत्रफल चाहिए। लेकिन क्षेत्रफल चाहिए तो क्या 1/, थोड़ा देर पहले हम समकोण त्रिभुज में बोले थे कि 1/2 वाला फॉर्मूला, मतलब समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल निकालने का जो फॉर्मूला होता है वह सिर्फ समकोण त्रिभुज में ना, उस सारा त्रिभुज में लगेगा। आप देखना चाहते हैं तो देखिए, आप अगर लग रहा है कि आपको देखना चाहते हो नहीं लगेगा तो देखिए, आप समझा देते हैं कि वो फॉर्मूला कैसे इस पर लगेगा। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल निकालने का जो फॉर्मूला आप रटे थे, वह फॉर्मूला रटे थे 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, है ना। अब ध्यान दीजिएगा, यह आधार गुना ऊंचाई रटे थे, 1/2 आधार गुना ऊंचाई, यह कैसे लगता है? ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मेरे पास 1/2, क्या आपको आधार पता है? आधार तो पता नहीं है, क्योंकि हाँ आधार आपको पता है पूरा, लेकिन क्या ऊंचाई पता है? ऊंचाई आपको पता है, आधार पता है लेकिन ऊंचाई नहीं पता है, तो ऊंचाई कैसे निकालेंगे? ध्यान दीजिएगा, हम यहां से एक नॉर्म डाल देते। ठीक,
डाल दिए। अब आपका मन है तो यहाँ नाम चेंज कर सकते हैं, मन है तो डी भी ले सकते हैं, एफ ले सकते हैं, जो भी मन है आप वो नाम दे सकते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा यह जो होगा यह 90 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि यह पूरा सीधे नीचे गिरा है, यह पूरा सीधा है और इधर यह 90 डिग्री है, ठीक है। जब 90 डिग्री है तो यह समकोण, तो यह कर्ण हो जाएगा। यह अगर थीटा यहाँ पर लेंगे तो यह 90 आधा, ठीक है। तो मान लीजिए हम थीटा यहाँ पर ले लिए तो यह आपका परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। यह क्या हो गया? आधार हो गया, है ना, यह आधार हो गया, आप समझिएगा, ठीक है। लेकिन यह पूरा यहाँ देखिए बी से लेकर सी तक पूरा ए है कि नहीं? ए है तो क्या हम आधा पता नहीं करेंगे? आधा 2 से भाग देंगे तो क्या आधा नहीं निकल जाएगा? निकल जाएगा। तो a/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? a/2। ये भी क्या हो जाएगा? a/2 होगा। होगा कि नहीं होगा? जब ए हमको ए पता चल गया तो क्या ये नहीं निकल जाएगा? निकल जाएगा। ध्यान दीजिएगा परपेंडिकुलर निकालने का क्या फार्मूला होता है आपको समझा रहा है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा परपेंडिकुलर निकालने का फार्मूला होता है कर्ण यही ना है। कर्ण मेरे पास कितना है? ए। तो ध्यान दीजिएगा ए का स्क्वायर है ना, ये 9 मत समझ आइएगा, यह ए है, ठीक है। ए का स्क्वायर, उसके बाद आधार मेरे पास ये पूरा नहीं, क्योंकि हमको आधार ए ना पर इतने ना होगा, ये पूरा, हाँ ये बोल सकते हैं पूरा बेस है, लेकिन हमको अभी ये ऊंचाई निकालना है। तो ऊंचाई निकालने के लिए हमको ये समकोण त्रिभुज न बन गया, तो मेरे पास इतने के मान चाहिए, ये पूरा के नहीं, ठीक है। तो a/2 परपेंडिकुलर निकालने का फॉर्मूला होता है कर्ण के स्क्वायर माइनस, याद रखिए माइनस आधार के स्क्वायर है ना, तो यहाँ पर माइनस देंगे और आधार का स्क्वायर तो 1/2 के स्क्वायर। अब कहेगा 1/2 कहां से आ गया? तो मेरे पास आधार कितना है? 1/2 है, तो हमने 1/2 लिखे हैं वहां पर, ठीक। तो परपेंडिकुलर निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा a का स्क्वायर कितना होगा? यही स्क्वायर होगा, a स्क्वायर होगा, a का स्क्वायर 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 4 आएगा, ठीक है। अब आपको भिन्न का जोड़ आता होगा, अगर भिन्न का जोड़ नहीं आ रहा है तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कुछ ही नहीं है तो 1 मान लेते हैं। क्या मानेंगे? 1, ठीक है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हम निकाल देते हैं इसका कि परपेंडिकुलर मतलब ऊंचाई निकालने का मेरे पास क्या फॉर्मूला है। आप इसको परपेंडिकुलर निकले तो आप परपेंडिकुलर मत समझ जाइएगा, हाँ समझने के लिए आप समझ जाइएगा, लेकिन उसको ऊंचाई बोलिएगा। क्या बोलिएगा? ऊंचाई, या ऊंचाई निकालने का फॉर्मूला आप बोल सकते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा होगा कि हम क्या बोल रहे हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा कि यहाँ a² माइनस a² 1 ये भी है, ये 4 है ना। 1 और 4 का एलसीएम निकालेंगे कितना आएगा? 4 आएगा, है ना। अब ध्यान दीजिएगा इस 4 में 1 से भाग देंगे, या भिन्न का घटाव है, जोड़ना है, भिन्न का घटाव बना रहे हैं, ठीक है। तो भिन्न का घटाव निकालने का फॉर्मूला है कि भिन्न का घटाव निकालने का जो तरीका होता है, सबसे पहले नीचे वाले भाग को एलसीएम निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है? एलसीएम। हम तो एलसीएम निकाल देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर 1 से इसमें भाग देंगे, 4 मतलब कटेगा, तो 4 मतलब कटेगा, तो फिर हम 4 मतलब कटेगा तो 4 से ऊपर क्या करेंगे? गुना करेंगे, तो 4a हो जाएगा, ठीक है। फिर हम a इसमें भाग देंगे तो 4, फिर 4 आएगा, फिर a में 4 सॉरी इस 4 में इससे भाग देंगे तो 1 मतलब कटेगा, और 1 में a² से गुना करेंगे तो a² आएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा कि इसके पास 4a² है और इसके पास a² मतलब घटा देंगे तो घटेगा तो 3a² आएगा। 3a² आएगा कि नहीं? आएगा। अब बटा में कितना आएगा? 4 आएगा। तो हम लिख सकते हैं परपेंडिकुलर बराबर, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा हम लिख सकते हैं इसको कि रूट अंडर 3a² बटा यह 4। अभी जो यह रूट है, 4 पर भी रूट है, ये मत समझ जाइएगा कि सिर्फ यह सिर्फ 3a² पर रूट है, नहीं, ये 4 पर भी रूट है, ठीक है। जब इसका हम निकालेंगे परपेंडिकुलर तो क्या होगा? 3 का तो वर्गमूल निकलेगा नहीं, तो यह वर्गमूल रूट में फंस जाएगा 3, ठीक है। रूट में फंस जाएगा a, तो a का वर्गमूल निकल जाएगा a² का आप वर्गमूल निकालिएगा, 2 गो a की बदला a को a लिखा जाता है, ठीक। तो यहाँ पर हम a लिख दिए, ठीक है। क्या यह रूट से बाहर आ गया, ठीक है। 4 का वर्गमूल क्या होगा? 2 होगा। 4 का वर्गमूल क्या होगा? 2 होगा। तो हम बोल सकते हैं कि समबाहु त्रिभुज का, याद रखिएगा, समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई निकालने का जो फॉर्मूला होता है रूट अंडर 3a, a अलग है
रूट में 3 रूट अंडर 3a/2 समझ में आ गया होगा। तो यह ऊंचाई निकालने का फार्मूला है, ठीक है। अगर आपको समबाहु त्रिभुज का भुजा दे दिया जाए, अगर उसके बाद ऊंचाई बोलेगा निकालने के लिए, तो आप इस फार्मूला को रख दीजिएगा, रूट अंडर 3a, अब भुजा a दे दिया, तो a के मान रख दीजिएगा, अगर 4 दिया होता 4 रख के सॉल्व कर दीजिएगा, यह निकल जाएगा ऊंचाई, ठीक है। समझ में आ गया होगा। अब हम लोग को निकालना क्या है, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल निकालने का क्या फार्मूला होता है, ध्यान दीजिएगा। आधार 1/2 आधार, तो आधार क्या मेरे पास कितना है, पूरा a है कि नहीं। हम बोल सकते हैं कि a है कि नहीं, हाँ मेरे पास इस पूरा का नाम को हमको जो क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, तो इस पूरा को क्षेत्रफल निकालेंगे। ये थोड़े कि सिर्फ हम इतना का क्षेत्रफल निकालेंगे, पूरा का क्षेत्रफल निकालेंगे। इसलिए मेरे पास जो पूरा अब जो आधार है मतलब बेस है वो कितना है, a है, तो हम यहाँ पर a लिख देंगे, ठीक है। गुना ऊंचाई मेरे पास कितना है, रूट अंडर 3, ध्यान दीजिएगा, रूट अंडर 3a/2 है ना। अब ध्यान दीजिएगा, अब क्या करेंगे, गुना करेंगे ना। अब रूट अंडर 3a में गुना करेंगे 1 से, तो रूट अंडर 3a, और 2 में 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। तो इसीलिए हम याद रखते हैं कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का जो फार्मूला होता है, रूट अंडर 3a/4। अब ये याद रखिएगा, आपको कंफ्यूजन होगा, कंफ्यूजन यही होगा कि क्या रूट में a भी है, नहीं रूट में a नहीं है, क्योंकि बहुत बच्चा याद रखता है कि रूट में a नहीं, रूट से बाहर है, रूट से यह बाहर है, रूट में सिर्फ 3 है। तो बहुत आसानी से आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब आपको अर्ध परिमाप पूछे तो आप अर्ध परिमाप बता दीजिएगा, या आपको ऊंचाई पूछेगा, याद ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पर लिख देते हैं ऊंचाई, ठीक है। यह ऊंचाई निकालने का फार्मूला, ठीक है। आप कंफ्यूजन मत होइएगा, ठीक है। ऊंचाई निकालने का यह फार्मूला है, ठीक है। किसका ऊंचाई, तो समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई निकालने का फार्मूला ये है, क्षेत्रफल निकालने का ये फार्मूला है, ठीक है। समझ में बहुत आसानी से आ गया होगा, ठीक। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपको समबाहु त्रिभुज का पहले क्वेश्चन कराएंगे कुछ, उसके बाद फिर हम विषमबाहु त्रिभुज के बारे में पढ़ाएंगे, उसके बाद समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में पढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट में मिलते हैं। बेस्ट ऑफ लक।